जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह ताला मेरे भारत, मेरे सऊदी अरब, मेरे फ़लस्तीन और दुनिया भर पर अमन सलामती, शांति, उन्नति नाजिल करे और जो बर्बादी चल रही है अल्लाह उसको खत्म करे। ध्रुव राठी ने एक वीडियो जारी किया है द डिक्टेटर बोलकर, और उस वीडियो के अंदर ध्रुव राठी ने मेरे भारत में, मेरे इंडिया में जितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसको बड़े अच्छे से उजागर करने की कोशिश की है। तमाम वो प्रॉब्लम्स जो बीजेपी, आरएसएस, मोदी, योगी, अमित शाह, संघ परिवार की तरफ से भारत को बर्बाद करने वाले प्रॉब्लम्स खड़े किए जा रहे हैं, उसको ध्रुव राठी ने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। लेकिन एक मसला जो अधूरा छोड़ दिया, ध्रुव राठी ने प्रॉब्लम्स को तो बहुत अच्छा हाईलाइट किया, प्रॉब्लम्स जो जनरेट कर रहे हैं उनका नाम भी लिया, सॉल्यूशन नहीं बताया। प्रॉब्लम्स के लिए चिल्लाना, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, अलग बात है। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना ये एक अलग मसला है। मैं आपके सामने इलियास शरफुद्दीन, स्लेव ऑफ अल्लाह, सन ऑफ इंडियन आर्मी नायक, आया हूं सॉल्यूशन देने के लिए। टीवी पर भी 1500 से ज्यादा डिबेट्स में 26 टीवी चैनल्स पर पिछले 8 सालों में मैं सॉल्यूशन देता आया हूं। बीजेपी का सॉल्यूशन, आरएसएस का सॉल्यूशन, हिंदुत्व आतंकवाद का सॉल्यूशन, मोदी, योगी, अमित शाह की बर्बादी का सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, भारत को हो या दुनिया को हो, मैं देने की कोशिश करता हूं। आज भी आपके सामने सॉल्यूशन देने आया हूं कुरान सही हदीस से। पहला सबसे बड़ा मुद्दा जो ध्रुव राठी ने उठाया है वो है मीडिया को खरीद लिया है मोदी ने। बिल्कुल सही बात है, मीडिया को खरीद लिया है। मीडिया कुत्ते की तरह मोदी गवर्नमेंट के तलवे चाट रहा है, हक बात नहीं बता रहा है, मोदी गवर्नमेंट के झूठ को सच, सच को झूठ जैसा बताना है 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को वर्गला रहा है, धोखे में रख रहा है। नतीजे में बेरोजगारी, नतीजे में महंगाई, नतीजे में क्राइम बढ़ते जा रहा है। चाइना हमारे देश में घुसते जा रहा है, हर तरफ से तबाही आ रही है, लेकिन मीडिया है कि मोदी का कुत्ता बने हुआ है और तलवे चाट रहा है। ये प्रॉब्लम को ध्रुव राठी ने सही हाईलाइट किया। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, या ऐ इंसानों, तमाम इंसानों को डरो, रब से, अल्लाह से डरो। यह क्या पता चला कि हमको अपनी जिंदगी में रब से डरना चाहिए। हर अमल करते वक्त सोचना चाहिए सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, इंसानियत के लिए फायदेमंद है या नुकसानदा है, अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए खैर वाला है या बर्बादी वाला है, सोचना चाहिए और उसके मुताबिक फैसला करना चाहिए। अब जो मीडिया मोदी का कुत्ता बनकर भारत में आग लगा रहा है, तबाही मचा रहा है और हर किस्म की बर्बादी ला रहा है, मोदी गवर्नमेंट जितनी जिम्मेदार, बीजेपी आरएसएस जितना जिम्मेदार, उतना मीडिया जिम्मेदार। उसका सॉल्यूशन यह है, अल्लाह से डरना चाहिए। और अल्लाह फरमाते हैं और दूसरी जगह पर, सच्चे रहो, सच्चों का साथ दो, यानी सच्चाई पर डटे रहना, सच्चे लोगों का साथ देना, झूठ, फितना, फसाद नहीं करना, झूठे, मक्कार, हरामी लोगों का साथ नहीं देना। और फिर जगह फरमाते हैं, खैर के कामों की तरफ जो बुलाएगा उसने जो गोया खैर किया हो, अच्छे कामों की तरफ जो बुलाएगा वो गोया उसने अच्छा ही की हो, और बुरे कामों की तरफ जो बुलाएगा गोया उसने बुराई की हो। तो याद रखना चाहिए, बुरे कामों की तरफ बुलाकर बुराई ना करे, मरने के बाद रब करने जाना है, पूरा गुनाह का, पूरे पाप का वबाल अपने कंधे पे लेके जाएंगे। ये चीज सॉल्यूशन है मीडिया का। अब उसके बावजूद अगर मीडिया नहीं सुनता है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी कानून वक्त के रूलर को इजाजत देता है कि वो उसको सजा दे, कैद में रखे, मीडिया के ओनर्स को जेल में डाले, लैशेस लगाए, कोड़ले लगाए, मीडिया एंकरों को, मीडिया ओनरों को अच्छे से कोड़ले लगाना, जेलों में डालना, ताकि ईमानदार बने वो और पूरी कौम को, पूरे देश को, पूरे मुल्क को डुबा ना दे, बर्बाद ना कर दे। ये सॉल्यूशन है इस्लाम का। अगर ये सॉल्यूशन पर अमल किया गया, मीडिया अच्छा बनेगा और मोदी गवर्नमेंट के पूरे बुराइयों को एक्सपोज करेगा, और ये एक्सपोज होने के बाद
मोदी गवर्नमेंट को कोई वोट नहीं देगा, मोदी को, योगी को, अमित शाह को, बीजेपी आरएसएस को कोई वोट नहीं देगा, थूकेंगा नहीं उनकी तरफ, नतीजे में भारत बच जाएगा, 125 करोड़ भारतवासी बच जाएंगे और कामयाबी और तरक्की रहेंगी, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम ध्रुव राठी ने बताया, एमएलए को खरीदा जा रहा है और स्टेट गवर्नमेंट्स को गिराया जा रहा है, बदला जा रहा है पैसे देकर। इलेक्शन कमीशन भी खामोश है इसके ऊपर और कई मौकों पर इलेक्शन कमीशन साथ भी दे रहा है और स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नर साथ दे रहे हैं। यानी बर्बादी में पूरे के पूरे चोरा एक साथ मिले हुए हैं, डाकुआ मिले हुए हैं बर्बाद करने में भारत को। मोदी गवर्नमेंट तो है ही है, अमित शाह योगी है, जो चोर चाणक्य है, चौकीदार चोर है वो तो है, तड़ीपार तो है, गुंडे तो है, लेकिन साथ में इलेक्शन कमीशन भी गुंडा बन गया, डाकू बन गया, कोर्ट भी साथ दे रहे हैं पूरी बर्बादी में। अब इसका क्या सलूशन है? इसका सलूशन कुरान हदीस से यह है कि आप सदा याद रखिए, अल्लाह उसके नबी ने चोरी को नापसंद किया, रिश्वत को नापसंद किया। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, माल देकर कहीं हो किसी को किसी का हक ना मारो। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, लानत है रिश्वत देने और लेने वाले पर। तो एमएलए को जो खरीदा जा रहा है रिश्वत देकर, जजेस को जो खरीदा जा रहा है रिश्वत देकर, पैसा खिलाकर जो हुकूमतें गिराई जा रही है मोदी और अमित शाह और योगी की तरफ से, लोकल गवर्नमेंट्स की, स्टेट गवर्नमेंट्स की, इसको अल्लाह उसके नबी ने पैसा देकर, रिश्वत देकर जो खिलाते हैं उन पर लानत भेजी है। तो रिश्वत नहीं चलाना चाहिए, रिश्वत का रिवाज नहीं लाना चाहिए, रिश्वत नहीं देना चाहिए, लेना चाहिए। रिश्वत के लेन देन से दूसरों का हक नहीं मारना चाहिए, लेकिन ये आम होता जा रहा है। अब अल्लाह उसके नबी ने इससे मना किया, लेकिन फिर भी कोई रिश्वत में पड़ता है तो उसका क्या? फिर वक्त के रूलर को इस बात की इजाजत है, रिश्वत लेने देने वाले को जेल में डाले, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को सीज कर ले और उसको कोड़ले लगाए। एमएलए जो पैसे लिया उसको भी, जो पैसे खिलाया तड़ीपार उसको भी, और जो जजेस साथ दिए उनको भी, जो गवर्नर साथ दे रहे हैं उनको भी, पूरे चोरों डाकुओं को जमा करके जूते मार के जेलों में पटक के इस बुराई से रोके और ईमानदारी से हुकूमत, इंसाफ से हुकूमत चलाएं। ये इस्लामी सॉल्यूशन है। ध्रुव राठी ने एक मसला उठाया कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज एनआईए, सीबीआई, आईटी, ईडी को इस्तेमाल कर अपोजिशन को हराया जा रहा है, गिराया जा रहा है, उनके लीडर्स को हाईजैक किया जा रहा है, हुकूमतें गिराई जा रही है, जुल्म करके अपोजिशन लीडर्स को जेलों में पटका जा रहा है, झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं। ये हो रहा है और ये बात बिल्कुल सही है। शुरू हुआ था जाकिर नाइक से। जाकिर नाइक तो एक रिलीजियस स्कॉलर थे, लेकिन कई लीडर्स रेंज में आ गए। 2016 में जब जाकिर नाइक पर बात आई थी, मैंने तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को वार्निंग दी थी कि अब तुम्हारी बारी भी आएंगी। रिलीजियस लीडर्स को भी वार्निंग दी थी पूरे भारत के, तुम्हारी बारी भी आएंगी, अगर गुलामी में मोदी के नहीं गए तो अभी ठहरो, ने तो आगे चांस नहीं मिलेगा। मेरी बात पर ध्यान नहीं दिए ना कांग्रेस ने, ना दूसरे पार्टीज ने, ना रिलीजियस स्कॉलर्स ने। आज आ गया देखिए, ईडी, एनआईए, आईटी, सीबीआई, ये भेज दो, वो भेज दो, इसको बोलो उठा लो, उसको उठा लो, उसके खिलाफ केस कर दो। ऐसा करके मोदी, योगी, अमित शाह पूरे भारत के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को गुलाम बना लिए और उनको लिटरली एक उसूली करने वाला गुंडा डाकू बना डाले, जो उसूली कर लेते फिर अपोजिशन लीडर से हर जगह से, और नहीं दिए तो जेलों में पटक लेते जा। ये चल रहा है। अब इस पर इस्लाम क्या कहता है? देखिए, इसके ऊपर इस्लाम का सल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इंसाफ से काम लो, चाहे तुम्हारे बाप और भाई के खिलाफ क्यों ना हो, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो या लीडर हो, इंसाफ से काम लेना चाहिए, जुल्म नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह जुल्म को पसंद नहीं करता, जालिमीन को पसंद नहीं करता। अल्लाह जालिमीन को पसंद नहीं करता। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क़यामत के दिन जुल्म अंधेरा रहेगा। जितना किसी का माल लिए, किसी की इज्जत पे हाथ डाले, किसी को गाली दिए, किसी की जमीन हड़पे वगैरह वगैरह, पूरा देना पड़ेगा अल्लाह के पास। तो ये जो जुल्म चल रहा है, इस्लाम इसको रोक सकता है इन अहकामात के जरिए। फिर भी कोई जुल्म करे तो फिर इस्लामिक सल्यूशन मौजूद है।
कि उसके खिलाफ स्ट्राइव करना, उसको जेल में पटकना, उसको सुधारना, उसको तालीम देना, उसको कोड़ने लगाना। अच्छे लगाए तो एनआईए, ईडी, आईटी, सीबीआई सब इंसान बन जाते। मोदी, योगी, अमित शाह भी इंसान बन जाते। जो आज जानवरों के जैसा, कुत्तों के जैसा जो भारत को भगोड़ रहे हैं अतराफ से और तबाह कर रहे हैं, ये रुक जाता और भारत फिर से खैर, सलामती, शांति, उन्नति के रास्ते पे आ जाता। तो ये जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ये है, जेलों में पटका जाए, सजाएं दी जाए। एक प्रॉब्लम ध्रुव राठी ने जो उठाया वो है इलेक्शन में फ्रॉड का। आप देखें चंडीगढ़ के इलेक्शन में क्या हुआ, कैसा इलेक्टोरल ऑफिसर ने काट कूट करके बीजेपी को जिता दिया, सामने वालों को हरा दिया। वोट सामने वाली पार्टी के, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ज्यादा थे, लेकिन जिता दिए किसको? बीजेपी को। क्या ये धांधली? ये धांधली बहुत पहले से हो रही है। हाईजैक नहीं कर रहे ईवीएम को, मैनिपुलेट कर रहे हैं। जो काउंटिंग कर रहा उन्हें हरामी है वहां पर, बीजेपी की ताईद में दे रहा उन्हें वोट। हार जा रही बीजेपी, फिर भी ताईद में दे रहा। वोटिंग को डिले करा रहे, ताईद में निकाल ले रहे। पैसे पहुंचा दे रहे, ताईद में डरा रहे, धमका रहे, ताईद ले रहे। जैसा चंडीगढ़ में हुआ वैसा हर जगह, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हर जगह वही हो रहा। 2019 का इलेक्शन वैसी छो, 24 का भी होगा वैसी। अगर इलेक्शन कमीशन और कोर्ट्स ईमानदार नहीं बने और जितने ग्राउंड पे ऑफिसर से ईमानदार नहीं बने तो गया 2024 में भी इलेक्शन। इसके लिए इस्लामिक सॉल्यूशन क्या है? ईमानदारी आना। ईमानदारी जब आती जब अपने आमाल का जवाब देना है बोलकर डर रहता अल्लाह का। फिर से याद दिला दो, अल्लाह का डर रहना, रिश्वत नहीं लेना, ईमानदारी रहना, खबर हशर में अल्लाह को मुंह दिखाना है, जवाब देना है, ये रहना। ये सब नहीं रहा तो फिर ऐसा कानून रहना कि बेईमान को जेल में पटके, चाहे इलेक्टोरल ऑफिसर रहो, लीडर रहो, चाहे कोई रहो। चंडीगढ़ में इलेक्टोरल ऑफिसर जो है खाली दिखा आपको कैमरे में, उसके पीछे बड़े बड़े लीडर थे दिल्ली वाले, बीजेपी आरएसएस के। इनके ऊपर एक्शन लेना, इनको जेलों में डाल के कोड़ले देना, सुबह दोपहर शाम सीधे होते। जब वो सीधे होते तो फिर ईमानदारी आती, पूरा खैर आता। उनके प्रॉपर्टी सीज कर लेना, उनके पार्टियों पे बैन लगा देना, पूरे फंड्स को ले लेना। 6,500 करोड़ का फंड मोदी जमा कर लिए, कहे पे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के जरिए। सुप्रीम कोर्ट बोला इलीगल है, ध्रुव राठी ने यह मसला भी उठाया, लेकिन 6,500 करोड़ ऑलरेडी बीजेपी जमा करके बैठी हुई है। चोर है, करप्ट है, हरामी है, देश को बेच दे रहे अदानी अंबानी को, हजारों करोड़ जमा कर ले रहे, पूरे इलेक्शन कमीशन से लेके हर डिपार्टमेंट को डरा धमका के खिला के अपने तरफ कर ले रहे। जजों को यही कर रहे कि बड़ी बड़ी पोस्ट दे रहे, उन्हें रिटायरमेंट में जाने से पहले फैसले देके जा रहा। पूरे औंधे फैसले, ज्ञानवापी का झूठा, बाबरी मस्जिद का झूठा, कई फैसले, झूठे फैसले। अब करे क्या? इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का मसला हो या इलेक्शन कमीशन के पिकने का मसला हो, इलेक्शन की धांधली का मसला हो या पैसे की धांधली का मसला हो, अल्लाह का डर रहना, अल्लाह को जवाब देना है बोलकर याद रहना। अगर वो नहीं रहा तो जेल, कोड़ले, मीडिया भी सुधरता, मोदी, योगी, अमित शाह पूरे जनों को भी अक्ल आती और उसके बाद भारत संभलता। अगर नहीं हुआ, सजा सही मानों में भारत के सही रूलर्स आकर अगर ये एक्शन नहीं लिए तो फिर आइंदा याद रखिए बर्बादी बढ़ती जाएगी। चाइना पूरा लद्दाख खा जाएगा, अरुणाचल प्रदेश खा जाएगा, आसाम तक घुस जाता और आगे चलकर और बर्बादी महंगाई की शक्ल में, क्राइम की शक्ल में, बेरोजगारी की शक्ल में बहुत तेजी से फैलेंगी। हो सकता है हिंदू मुस्लिम के नाम पे बड़े फसादात करा के लाखों करोड़ों को कटवा भी दे और भारत का हाल बद से बदतर कर दे। ये पॉसिबिलिटी है। 80 करोड़ ऑलरेडी राशन की लाइन में है, आइंदा और बर्बादी आ सकती। इसीलिए सब लोग आइए एक मालिक रब अल्लाह की तरफ, उसी की इबादत, उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ। दुनिया में शांति उन्नति, आखिरत में शांति उन्नति। अगर ये नहीं माने तो याद रखिए आने वाला दौर और बर्बादी का रहेगा। अल्लाह भारतवासियों की हिफाजत करे, आमीन। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।